सो यस गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स मीन्स वंचिता में आप सबका स्वागत है। वेलकम, आई वेलकम यू ऑल राइट। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग कुछ यूनिक देखने वाले हैं, आज हम लोग कुछ नया देखने वाले हैं। आज तक हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट कर लिया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हम लोगों ने आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जाओ और वो वीडियो को देखो और उसको बहुत सारा प्यार दो, लाइक दो, सब्सक्राइब दो एंड कमेंट करो वो वीडियो के नीचे। आपको डेफिनेटली ऐसा फर्स्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ा है 5 क्वेश्चंस, आपको कहीं पे भी ऑन द होल यूट्यूब नहीं मिलने वाला है, दैट आई गारंटी यू। तो आपको वीडियो देखना ही चाहिए फर्स्ट चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का, राइट। उसके बाद में आज मैं आपके लोग के थर्ड चैप्टर लेके आई हूँ। आप लोगों के लिए स्पेशली ये थर्ड चैप्टर मैंने डिजाइन किया है, जिसको मैं 3-4 पार्ट्स में आपको कंप्लीट करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपका समरी होने वाला है, सेकेंड पार्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, थर्ड पार्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे एंड फोर्थ पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो थर्ड चैप्टर जो सब लोग जानते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये क्या होता है मैम? तो एक बिजनेसमैन बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे में होने चाहिए, क्या क्या फंक्शंस आप में होने चाहिए, क्या क्वालिटीज आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनाती है और क्या क्वालिटीज से आप अपना बिजनेस बहुत ग्रो कर सकते हो। अगर ये सब सीखना है आपको कॉमर्स की दुनिया में, सिर्फ पढ़ना नहीं है बट सीखना भी है, कुछ न्यू न्यू टेक्निक्स में उसको आप उसमें उसमें आपको मैं देने वाली हूँ। तो अगर सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, रादर देन लर्न भी करना है, रेक्टिफाई भी करना है, समझना भी है एंड सीखना भी है कि एक बिजनेस कैसे डेवलप होता है बंदे के अंदर, कॉमर्स वाले बंदे के अंदर एक एंटरप्रेन्योर की जो क्वालिटीज है वो कैसे आती है, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सीख भी सकते हो, लर्न भी कर सकते हो और रेक्टिफाई भी कर सकते हो, तीनों चारों चीजें एक जगह पे। तो यस, लाइक दो ये चैप्टर को, आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को डेफिनेटली आपके दिमाग में जाने के लिए रेडी है। मैंने पूरा बना दिया है, आपको सिर्फ खाना है और डाइजेस्ट करना है आपके चैप्टर को, दैट्स इट। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो बच्चों ने देखा होगा, डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे डिटेल में कोई चीज़ नहीं पढ़ाई है, मैंने सिर्फ आपको हेडिंग्स कराया है। हेडिंग्स किसके लिए कराया मैम? क्योंकि एग्जाम में अगर तुम हेडिंग्स लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इफ यू डोंट राइट हेडिंग्स यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, अगर आपने सारा आंसर प्रॉपरली लिखा है। बट अगर हेडिंग्स मिसिंग होंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू विल गेट अ जीरो। तो अगर जीरो नहीं लाना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाए तो डेफिनेटली हेडिंग विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। तो आपको हेडिंग्स ही मैं करा रही हूँ यहाँ पे, रेदर देन पूरा कंटेंट दू, सब कुछ बताओ और उसमें आपका कुछ भी फायदा नहीं हो, राइट। तो हेडिंग्स के लिए, चीजें लर्न करने के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और चलो आज हम लोग देखते हैं एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या, और ये सब चीजें आज की ये वीडियो में थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। इट इज अ कंसाइज समरी वीडियो जिसके अंदर आपको पूरा ओवरऑल व्यू मिलने वाला है कि एक चैप्टर में, जो थर्ड चैप्टर है आपका, उसमें आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वो सारे क्वेश्चंस आपको लर्न भी होंगे। यस माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ आंसर नहीं तो क्वेश्चंस भी लर्न कराना मेरा एक फंडा है, जिसके अंदर अगर आपने क्वेश्चंस लर्न किए तो डेफिनेटली आपको आंसर्स कैसे क्वेश्चन में लिखना है तो आपको पता चल जाएगा, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर, है ना, आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के फर्स्ट पार्ट में, जहाँ पे मैं तुम लोगों को बाद में सिखाने वाली हूँ क्या क्या हम करने वाला है। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर joining us, thank you so much for giving us so much of love and affection. Okay, thank you. सो यस गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स मीन्स वंशिता में आपका स्वागत है। आज आप सब लोगों को क्या सीखने मिलने वाला है, राइट। तो मैम आज आप हमको क्या सिखाने वाले हो? तो बेटा तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 वो खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3। तो मैम खत्म हो चुका है मतलब बेटा इसका रिवीजन कराया है। पूरा कोर्स नहीं दे रही हूँ मैं ओसीएम का, बिकॉज अगर आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाओगे और तो आगे जाके मैं सोच सकती हूँ। बट रिविजन वाइज आपके ये दोनों चैप्टर हो गए। तीसरा चैप्टर में आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, थर्ड चैप्टर, राइट। थर्ड चैप्टर में आपको क्या सीखने मिलने वाला है? इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मतलब मैम यहाँ पे आप हमें एक बिजनेसमैन बनाओगे, बिजनेसमैन सिखाओगे। यस गाइस, आपको यहाँ पे सीखने मिलने वाला है कि एक बिजनेस कैसे करते हैं, एक बिजनेसमैन कैसे वर्क करता है, एक बिजनेसमैन का माइंडसेट कैसा होता है, ये सब आपको सीखने मिलने वाला है, ठीक है। ये चैप्टर में ये बिजनेस के बारे में पूरा चैप्टर होने वाला है आपका। और वही हम लोग आज सीखने वाले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। तो देखो, मैं जैसे आपको पढ़ाती हूँ तो आपको पता होगा, मैं पहले आपको पूरा क्रक्स दे देती हूँ चैप्टर का। मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि पहले मैं आपको पूरा क्रक्स दे दूंगी। क्रक्स मतलब क्या मैम? तो बेटा पूरा समरी मिल जाएगा कि ये पूरे चैप्टर में, ये सॉरी गाइस, ये पूरे चैप्टर में आपको कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले तो आपको ये सीखने, क्यों मैम? क्योंकि देखो, अगर क्वेश्चंस याद हो गए, पहले तो आंसर याद रहने से पहले क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, वरना इधर का आंसर उधर हो जाएगा, राइट।
तो इसके लिए जैसे तुमको फर्स्ट चैप्टर में पहले 5 क्वेश्चन करा है, प्रिंसिपल्स, नेचर, सिग्निफिकेंस, 14 प्रिंसिपल्स और फिर प्रिंसिपल और टेक्निक। सेकंड चैप्टर में तुमको बताया पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस के आगे क्या लग जाएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो आज के जो चैप्टर में मैं आज के जो वीडियो है उसके अंदर मैं जो कवर करने वाली हूँ, आपके बेसिक्स कवर करने वाली हूँ, यहाँ पे आपको पूरी समरी लर्न कराने वाली हूँ। आपको पता होगा कि मैं जब भी आपको कोई चीज कराती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ पूरा चैप्टर कैसे जाने वाला है, राइट। तो बेटा यहाँ पे पहले बेसिक्स कराया जाएगा, समरी कराई जाएगी। एक मिनट है, एक सेकंड, क्या हो गया होगा, यहाँ का कंटेंट किधर उड़ गया। बेटा बेसिक्स कराई जाएगी, समरी कराई जाएगी फर्स्ट लेक्चर में समरी। आई गेस इसके 3 लेक्चर्स लग सकते हैं, और 3 लेक्चर्स। सॉरी, ब्लेस मी। ठीक है, 3 लेक्चर्स और लग सकते हैं, या फिर ये 2 लेक्चर में भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी वो देखते हैं कि कैसा होगा। मतलब टोटल आप 3+1 4 या फिर 2+1 3 लेक्चर्स पकड़ के चलो। 20-20 मिनट के लेक्चर होंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है, इतना कुछ नहीं है। पहले तो आज समरी लर्न करने वाला है, उसके बाद में मैं तुम लोग को सिखाने वाली हूँ एक चीज, जिसके अंदर मैं कैसे लर्न करा रही हूँ आपको, क्या मैं लर्न करा रही हूँ, आप लोग जो इतने दिन से पढ़ रहे हो आप क्या पढ़ रहे हो, है ना। तो वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, कराने वाली हूँ। ये नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी मैं। बट अभी आप थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो मैम, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन। धीरू भाई अंबानी पकड़ लो, टाटा पकड़ लो, बिल गेट्स पकड़ लो, आप ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है उनके बारे में आप उनके जैसा आप अगर बनना चाहते हो, उनके जैसी क्वालिटीज अगर आप डेवलप करना चाहते हो, उनके जैसा अगर आप अपने अंदर फीचर्स डेवलप करना चाहते हो, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप लोग ये सब चीजें सीखना चाहते हो, मैम कॉमर्स में आए और बिजनेस नहीं सीखा, कॉमर्स में आए और बिजनेस के बारे में नहीं समझा, तो क्या सीखा, राइट। तो वही आपको ये चैप्टर बताएगा, वही ये चैप्टर आपको सिखाएगा, और वही इसी चीज के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। वेरी गुड माय स्टूडेंट्स। तो मैम, सबसे पहले क्या लर्न करना है बेटा, सबसे पहले कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है ना मेरा प्यारा बच्चा, तो वो आपको इंट्रोडक्शन देता है। वो आपको इंट्रोडक्शन देता है कि वो क्या है, वो चैप्टर क्या कहना चाहता है ना। तो सबसे पहले तुमको इंट्रोडक्शन मिलेगा, उसके बाद में तुमको हिस्ट्री पता चलेगी ये चैप्टर की, कि ये चैप्टर क्यों ये बिजनेस में लाया है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इंटरप्रेन्योर क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, ये सब कुछ ये हिस्ट्री में बताया जाएगा। हिस्ट्री और कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, और क्या रहेगा, डेफिनेशन। तो ये सब तो नॉर्मल है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हिस्ट्री क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें से एक हाथ दो पॉइंट फिल इन द ब्लैंक्स मैच द कॉलम में टपक सकता है, मतलब आ सकता है, राइट। तो कम ऑन, पहले हम लोग को क्या देखना है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमको क्या देखना है, डेफिनेशन, समझ लो, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। उसके बाद में कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद में आपको हिस्ट्री। तो 4 चीजें हमें देखनी है। कम ऑन, एक बार वापस रिवाइज करेंगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और हिस्ट्री, ठीक है। अभी आप लोगों को मेरे साथ में बैठ के आपका थर्ड चैप्टर का चार्ट बना लेना है। आ जाओ। ऐसे आपकी बुक में लिखना है आपको, आपका बुक हॉरिजॉन्टली बनाना है, हॉरिजॉन्टली पकड़, मतलब हॉरिजॉन्टली लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, दैट आई थिंक। तो नहीं, इसको क्या हो रहा है। तो कुछ बेसिक चीजें आपको पढ़नी है, बेसिक, जिसे मैं कह रही हूँ आपको बेसिक। यस मैम, बेसिक में हमको क्या पढ़ना है मैम, तो बेटा बेसिक में तुमको पढ़ना है, तुम लोग ही बताया मुझे, तुम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। थोड़ा लाइटर होना चाहिए लिखने के लिए। इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन के बाद तुम लोग क्या पढ़ने वाले हो, थोड़ा ढंग का लिखने दो।
इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद तुम लोग क्या लिखने वाले हो? डेफिनेशन। उसके बाद में तुम लोग क्या लिखोगे? हिस्ट्री। और फिर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, लिख लिया क्या? सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है आज। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, और फोर्थ पॉइंट जो तुम लोग पढ़ने वाले वो कॉन्सेप्ट। इतना लर्न किया क्या रे बाबा? उसके बाद में क्या पढ़ने वाले हो तुम लोग? मेन कंटेंट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कंटेंट। हम लोग आते हैं चैप्टर पे और फिर देखते हैं। पता है इतना क्यों हैंग हो रहा है आज? नजर लगा दी क्या रे बाबा आईपैड को? हैंग क्यों कर रहा है मेरा आईपैड? ठीक है, लेट इट बी। कंटेंट में आपको कुछ एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ना है। मतलब एक एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी, क्या क्या फीचर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑल्सो नोन एज फीचर्स। क्या क्या क्वालिटीज उसके अंदर वो पोजेस करता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके, मतलब क्या चीज वो कर सकता है, क्या चीज वो करता है। फंक्शन और फीचर्स में बहुत डिफरेंस होता है, राइट? ये तीन चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो कम ऑन मैम, क्या क्या करने वाले हैं हम लोग? एक एंटरप्रेन्योर के बारे में हम लोग तीन चीजें सीखने वाले हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप सीखने वाले हो, उसके फीचर्स आप सीखने वाले हो। उसके कैरेक्टर फीचर्स एक होता है, राइट? कैरेक्टरिस्टिक्स आप सीखने वाले हो, उसकी क्वालिटीज आप सीखने वाले हो, और आप उसके फंक्शन सीखने वाले हो। तो कम ऑन, कंटेंट में आप क्या सीखने वाले हो? कंटेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लेना। एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंटेंट है वो आप यहाँ पे सीखने वाले हो। हम लोग लिखना चालू करते हैं। यहाँ पे आपको मेरे साथ में नोट्स बनाना है, टाइम पास नहीं करना है वहां पे बैठ के। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर आगे लिखना है आपको। सेकेंड, उसकी क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। थर्ड इज functions of entrepreneur. Characteristics can also be stated as features. तो ये कंटेंट इंटरप्रेन्योरशिप का आप लोग लिख के ले लो। लिख लिया क्या इतना? ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा इसके बाद में ना आप कुछ एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले हो। अभी आपने सिर्फ एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा है, मतलब एक बिजनेसमैन के बारे में पढ़ा। अभी आप किसके बारे में पढ़ने वाले हो? उसको डेवलप कैसे करते हैं, या उसको डेवलप करने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लगेंगी, या क्या क्वालिटीज लगेंगी, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट में आप लोग क्या डालोगे? उसमें हमें कितने क्वेश्चंस पढ़ने? देखो, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस। मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का क्या प्रोसेस होता है, राइट? मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस। क्या पढ़ने वाले हम लोग? मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस। तो आ जाओ लिखते हैं। आ जाओ, क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग इसमें? लिख लो। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस। मैं यहाँ पे ईडी लिख रही हूँ। आप लोगों को ईडी मतलब समझ में आ जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। डन। तो हम लोगों को तीन चीजें, तीन कैटेगरी में हमने बांट दिया, बेसिक, कंटेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आगे देखो, रिसेंट इनिशिएटिव, मतलब गवर्नमेंट ने एक एंटरप्रेन्योरशिप
अंदर बंदे के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें की। तो गवर्नमेंट ने एक मिशन लेके आया था, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और एग्रो टूरिज्म। मतलब इससे आपका क्या हो, बिजनेस में ग्रोथ हो। तो वो हम लोग देखने वाले, कम हम लोग क्या देखने वाले, रिसेंट इनिशिएटिव। चलो अभी लिख लेते हैं यहाँ पे, रिसेंट इनिशिएटिव मतलब गवर्नमेंट ने क्या ऐसे रास्ते निकाले हैं, क्या ऐसी चीजें की जिससे इंटरप्रेन्योर क्या हो, एंटरप्रेन्योर क्या हो, डेवलप हो, है ना। तो वो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। आ जाओ। गवर्नमेंट ने हमारे लिए तीन चीजें किया। पहला स्टार्टअप लाया। स्टार्टअप मतलब स्टार्टअप में लोगों को लोन मिलेंगे। लोगों को लोन मिलेंगे तो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ लोन ले लिया, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो वैसे लिए स्टार्टअप लेके आया उसके लिए। या फिर आपके बिजनेस जो गवर्नमेंट चाहती है, जो बिजनेसेस ग्रो हो, आगे बढ़ के आए, तो उसके लिए उन्होंने टैक्स एग्जाम्पशन दे दी। टैक्स एग्जाम्पशन क्या होता है, तो टैक्स कम भरना पड़ेगा, बिजनेस करो। तो ऐसी सब चीजें आप आगे जाके देखोगे, स्टार्टअप, स्टैंड अप, और आपको थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, एग्रो टूरिज्म, मतलब एग्रीकल्चर का भी अपने एक टूरिज्म भी आप एक बिजनेस मान सकते हो। तो वो एक पॉइंट आपको, रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ विच गाइस, रिसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ ईडी। ईडी इज entrepreneurship development. Very good, very good. So we have characterized the chapter in four parts. First part is basic, second part is content of entrepreneur। पहले आप entrepreneur के बारे में पढ़ने वाले हो, entrepreneur के बारे में सेकंड पॉइंट में पढ़ने वाले हो। थर्ड पॉइंट में आप पढ़ने वाले हो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे होती है, और उसके बाद में देखने वाले हो एक गवर्नमेंट ने एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें की है। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, आपको एकदम सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। इंट्राप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोग देखेंगे, बट अभी नहीं। अभी सिर्फ बेसिक है, तो बेसिक तक ही सीमित रहेगा आपका लेक्चर। अब ये सब लर्न भी हो गया होगा आपको, आई गेस। चलो बेसिक में हमको क्या पढ़ना है मैम, बेसिक में हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री और कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। कंटेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में क्या पढ़ना है आपको मैम, हमको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो नोन एज फीचर्स, क्वालिटीज, फंक्शंस, है ना। ये तीन चीजें आपको पढ़नी है। वेरी गुड। यस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आपको क्या पढ़ना है, उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपको प्रोसेस सीखना है कि एक एंटरप्रेन्योर को बनने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए, स्टार्टअप, स्टैंड अप और एग्रो टूरिज्म। क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने, स्टार्टअप, स्टैंड अप और एग्रो टूरिज्म। यस, यस गाइज, वेरी गुड। उसके बाद में आपको एक इंट्राप्रेन्योर एंट्रीप्रेन्योर के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आई होप एंड आई गेस कि आपने ये सब चीज़ें लिख ली होगी। इतने लेक्चर्स आपको लगने वाले हैं, मैक्सिमम लेक्चर्स 20 मिनट्स के होंगे, तो इतना कुछ आपको बर्डन नहीं आएगा, है ना। तो यस, स्टॉप करते हैं यहाँ पे। डेफिनेटली आपको चीजें लर्न हो गई होगी। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। आप बेसिक पढ़ने वाले हो, फिर आप एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ोगे, आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे, आप रिसेंट इनिशिएटिव देखने वाले हो, और लास्ट पॉइंट आप देखने वाले हो इंट्राप्रेन्योर, INTRAPNEUR, राइट। ये सब चीजें आप देखने वाले हो। इसमें कुछ नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, क्वालिटीज। फिर सेकंड वाले में भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, क्वालिटीज नहीं होते किसी को डेवलप करने के लिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद में आपका क्या दिया, स्टैंडअप, स्टार्टअप, एग्रो टूरिज्म, एंड लास्ट पॉइंट इज योर एंटरप्रेन्योर। तो चलो गाइज, कॉमर्स मीन्स वंशिता को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। रोज बोल बोल के भी तुम लोग सुनने वाले हो नहीं,